जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। और इस प्यारी सी क्लास में आप सभी का बहुत ही स्वागत है। जो भी मेरे साथी यूपी पुलिस कांस्टेबल या फिर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जहां भी हिंदी पाठ्यक्रम सब्जेक्ट पूछा जाता है, उन सभी के लिए वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर टोटल 37 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे। ये 37 के 37 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं मेरे साथियों। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि आप लोग इस प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ से आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट देखने को मिलेगा। और ये बात आप लोग जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलेंगे तब आके ये चीजें सारी आप लोग यहाँ पर कमेंट कर रहे होंगे। मेरे साथियों, जो भी यहाँ पर क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर PYQ यानी प्रीवियस ईयर प्लस जो रिसेंट में यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम हुआ है, या फिर 17-18 फरवरी को यहाँ पर हिंदी का यूपी पुलिस का जो यहाँ पर एग्जाम हुआ है और जो हिंदी उसमें पूछी गई है, या फिर कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं और हिंदी में क्या यहाँ पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, और सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर टॉपिक वाइज लेने का काम किया है और हर जगह से यहाँ पर क्वेश्चन मैंने लेने का काम किया है। मेरे साथी, आप लोग यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेट को जब अंत में देख रहे होंगे तो अंत तक यदि टिके रहते हैं तो साथियों आप लोग अपना स्कोर बता रहे होंगे और आप लोग क्वेश्चन का लेवल भी बता रहे होंगे किस प्रकार का क्वेश्चन था। बाकी मेरे साथियों, हम लोग ज्यादा बात को नहीं बढ़ाएंगे और आप सभी के लिए सबसे पहले माँ सरस्वती का हम आवाहन करते हैं, क्योंकि साथी माँ सरस्वती ही है जो हमें शिक्षा प्रदान कराती हैं। बाकी मेरे साथियों, आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर ऊर्जावान तेजस्वी बनाने के लिए मैं डेली की तरह आज भी एक मोटिवेशन कोट लेकर आया हूं, जो कि आपको हमेशा जीवन में सफलता के प्रति आपको यहाँ पर अग्रसर कर रहा होगा। मेरे प्यारे साथियों, जिस प्रकार यहाँ पर वृक्ष में प्रतिदिन पानी देना होता है, क्या वृक्ष में प्रतिदिन पानी देना होता है, लेकिन फल तो मौसम अनुसार ही आते हैं। क्या? लेकिन फल तो मौसम अनुसार ही आते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य रखें, क्योंकि हर काम समय पर ही होता है। मेरे साथी, आप लोग डेली 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 यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, क्योंकि साथियों यदि आप लोग हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे तो कहीं ना कहीं मेरे से एक समय वो आ रहा होगा जिस समय आप लोग सफल हो रहे होंगे, और वो समय ऐसा रहेगा कि जो आप लोगों ने सालों साल मेहनत की है उसका फल मिल रहा होगा। क्योंकि साथी, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की लगभग 3-4 साल से यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। ऐसी गवर्नमेंट है अभी तक एग्जाम नहीं करा पाई। लेकिन मेरे प्यारो, क्या इस समय 3-4 महीने करने और पढ़ने से अगर आपको नौकरी मिलती है तो कहीं ना कहीं आपको तैयारी अच्छे तरीके से करनी है। और हिंदी के लिए मैं ये दावा कर सकता हूँ, अगर 37/37 आपको पाने एग्जाम में तो आपको इस प्रैक्टिस सेट से जुड़ना बहुत ही जरूरी है, और ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और एग्जाम रिलेवेंट हो रहे होंगे। मेरे प्यारो, हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ, और सारे प्रश्न यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस को आपको खुद से कर रहे होंगे आप लोग। मेरे प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए। तो आप लोग बताइए इसमें अधिकरण कारक क्या होने वाला है। क्या ऑप्शन नंबर ए रारे होगा, या फिर से या के होगा, या फिर हे अरे होगा, या फिर में पर होगा। मेरे साथियों, आप लोगों ने यहाँ पर कारक के बारे में हमने बताया था कि कारक यहाँ पर टोटल यहाँ पर 8 प्रकार के हो रहे होते हैं, और इन 8 प्रकार में जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, इस प्रकार से यहाँ पर 8 कारक हो रहे होते हैं। तो उसमें से एक अधिकरण कारक होता है जिसकी कारक विभक्तियां क्या होती हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो मेरे साथी, जो अधिकरण कारक होता है उसकी विभक्तियां में और पर होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पर बेहतरीन तरीके से सही होने वाला है। बाकी मेरे साथियों, यदि मैं वाक्य प्रयोग करता हूं, जैसे मेज पर बिल्ली बैठी है, क्या मेज पर यहाँ पर मेरे साथी मेज पर बिल्ली बैठी है, तो वहां पर अधिकरण कारक होगा। या फिर कढ़ाई में कुछ पड़ा है, तो कहीं ना कहीं में आ रहा है, तो वहां पर भी अधिकरण कारक हो रहा होगा। बाकी मेरे साथी, जो यहाँ पर रा और रे दिया है, ये संबंध कारक का एक कारक विभक्ति है। बाकी जो यहाँ पर मेरे साथी हे अरे दिया हुआ है, ये तो संबोधन कारक का है। आप सभी लोग इसको बेहतरीन तरीके से जानते ही होंगे। और हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है मेरे साथी, नीचे दिए गए जो शब्द है उसमें बहुवचन के बारे में बताना है। मेरे प्यारो, हम जानते हैं कि जो हिंदी में 2 प्रकार के वचन होते हैं, एक तो एक वचन होता है, एक तो यहाँ पर बहुवचन हो रहा होता है। तो आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से कौन सा यहाँ पर बहुवचन हो रहा होगा। क्या नेते, फिर नेता, या फिर नेताओं, या फिर नेता यहाँ पर बहुवचन
होने वाला है। तो आप लोगों ने कभी भी हमेशा यही आप लोगों ने सुना होगा कि यहाँ पर नेता ही होता है, नेता ही यहाँ पर बहुवचन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होने वाला है। क्योंकि मेरे साथी जैसा कि आप लोग जानते हैं, यदि हम यहाँ पर वचन की बात करते हैं, जैसा कि अगर हमने यहाँ पर लड़का लिखा, क्या मेरे साथी लड़का यहाँ पर लिखा मैंने, तो आप लोग इसका बहुवचन बताइए क्या होने वाला है। तो बहुत सारे मेरे प्यारे साथी कहेंगे कि सर लड़का का तो बहुवचन यहाँ पर लड़के होता है। क्या मेरे साथी लड़के होता है। और बहुत सारे साथी यहाँ पर बताएंगे नहीं सर यहाँ पर लड़कों इसका बहुवचन होता है। तो प्यारे साथियों क्या लड़का का बहुवचन लड़के होगा या फिर लड़कों होगा, इसको बताइए। तो मेरे साथी इसका सही बहुवचन यहाँ पर लड़के होने वाला, क्योंकि यदि हम लोग लड़के अच्छे से पढ़ाई करते हैं, जबकि लड़कों को पानी दो, जब भी किसी भी शब्द का हम बहुवचन बनाते हैं और उस शब्द के पीछे यहाँ पर कारक का प्रयोग होता है, तो वो उसका बहुवचन न होकर के तिर्यक रूप होता है। इसलिए लड़का का जो बहुवचन हो जाएगा वो मेरे प्यारे साथियों लड़के हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पर सही होने वाला है। और हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले बेहतरीन से प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों क्या कहता है, तो अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित प्रश्न में चारों विकल्पों में से उसे सही विकल्प पक्ष का चयन कीजिए जो बताता है। मतलब इस चारों विकल्प जो भी दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा विकल्प सही होने वाला है मेरे प्यारे साथियों। कौन सा यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। साथ ही आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं तथा 11 प्रकार होते हैं। 11 प्रकार में आप लोग जानते हैं यहाँ पर मात्राओं की बात करते हैं, बाकी 6 भेद कौन कौन से होते हैं। तो जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया और संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर 6 प्रकार के सर्वनाम हो जाते हैं, 6 भेद हो जाते हैं सर्वनाम के। तो मेरे प्यारे साथियों प्रश्न यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो 6 भेद होते हैं सर्वनाम के, उसमें से एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक के भी आप लोग जानते हैं यहाँ पर टोटल 3 भेद हो जाते हैं। तो इनमें से कौन सा एक भेद नहीं है। तो अन्य पुरुष तो होता है, मध्यम पुरुष होता है, उत्तम पुरुष होता है, लेकिन ये सी कहाँ से आ गया है कि उत्तम पुरुष। तो ये जो है यहाँ पर सही ऑप्शन होने वाला है। मेरे प्यारो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। और अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तो मैंने बहुवचन के बारे में आप लोगों को पहले ही बताया है कि यहाँ पर एक वचन और बहुवचन किस प्रकार से तिर्यक रूप उसका होता है। तो आप लोग इसको बता सकते हैं क्या ऋतुवे होगा, ऋतुओं होगा, या फिर ऋतुओं होगा, फिर ऋतुवे ए होगा। तो आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं कि ऋतुवे यहाँ पर बहुवचन होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सही होने वाला है, जो कि इसका एक वचन क्या हो जाएगा, ऋतुवे का एक वचन यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारो। तो इसका जो एक वचन होगा, इसका जो है एक वचन यहाँ पर ऋतु हो जाने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, और हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों क्या कहता है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से उसे सही विकल्प का चयन कीजिए जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है। मेरे प्यारो आप लोगों ने को मैंने कितनी बार बताया है कि यहाँ पर काल जो है यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं हिंदी में। एक तो आपका वर्तमान काल होता है, भूतकाल होता है, भविष्य काल होता है। वर्तमान काल आपके जो है 5 प्रकार के होते हैं, भूतकाल यहाँ पे 6 प्रकार के होते हैं, भविष्य काल यहाँ पर 3 प्रकार के हो जाते हैं। और इन सारे का नाम क्या है इसको हम आगे बता रहे होंगे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। लेकिन आपको ये बताना है कि कौन सा अभी भी समाप्त होता है, उससे हम क्या कहते हैं। उससे मेरे प्यारे साथियों आसन्न भूत कहते हैं, जो काम अभी अभी समाप्त हुआ हो या फिर पूर्ण वर्तमान हो। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर काफी बेहतरीन तरीके से सही हो जाता है। मेरे प्यारो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य की संरचना के आधार पर यहाँ पर कौन सा यहाँ पर भेद होने वाला है। मेरे साथी संरचना के आधार पर भी शब्द की कुछ भेद होते हैं। तो आप लोग बताएंगे कौन सा क्रिया का यहाँ पर भेद होने वाला है। अनु ने देखकर निबंध लिखा। क्या मेरे प्यारो अनु ने देखकर निबंध लिखा, तो क्या ये कृदंत क्रिया होगी, क्या ये पूर्वकालिक क्रिया होगी, क्या ये नाम धातु क्रिया होगी, क्या ये संयुक्त क्रिया होगी। तो मेरे साथी अनु ने देखकर निबंध लिखा। सूर्य उगते ही पक्षी चहचहाने लगे।
कहने का मतलब ये है कि एक क्रिया खत्म होते ही दूसरी क्रिया यहाँ पर शुरू हो जा रही है। तो इस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी पूर्वकालिक क्रिया सही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे साथी सबसे पहले अनु ने देखा, उसके बाद उसने यहाँ पर लिखने का काम किया है निबंध को। तो पहले देखा है फिर लिखा है, पहले एक काम किया है तब दूसरा काम किया है, इस प्रकार पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। इसका आप लोग जानते ही हैं कि एक का कार्य खत्म होते ही दूसरा कार्य शुरू हो जाए तो वहां पर पूर्वकालिक क्रिया हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सही होने वाला है। और मेरे प्यारे साथियों, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और सारे क्वेश्चंस का लेवल, फ्रेंड्स आप लोग क्वेश्चंस का लेवल देख रहे होंगे कि कितना शानदार लेवल है और एग्जाम रिलेवेंट है और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों ने 17-18 फरवरी का आप लोग उठा के देख लीजिए, यूट्यूब पे सारे टीचर्स ने एक से एक क्वेश्चंस कराए थे, लेकिन दोस्तों कहीं से देखने को नहीं मिला था। आप लोगों को मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप लोग इस प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहते हैं मेरे साथी, अल्टरनेट डे पे मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा होता हूं और ये सारे क्वेश्चंस आप अपने जहन में बसा लीजिएगा, यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे साथियों। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ, ये आप लोग एग्जाम हॉल से बाहर निकल रहे होंगे तब आप लोग मेरी बातों को याद कर रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले बेहतरीन से प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे साथी, आप लोग इसको जल्दी से बता रहे होंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। हाँ भैया, ये तो हमें पता ही है। जिनमें से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का यहाँ पर सही स्त्रीलिंग है। साथियों, आप लोग जानते हैं कि हिंदी में जो है यहाँ पर 2 प्रकार के लिंग होते हैं। एक तो यहाँ पर स्त्रीलिंग होता है और एक तो यहाँ पर पुल्लिंग हो रहा होता है। तो आप लोगों ने जानते हैं कि यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचानने के लिए सबसे पहले हमें जो भी शब्द दिए होते हैं उसको हमें वाक्य प्रयोग करना होता है। और मेरे साथी, वाक्य प्रयोग करने के साथ साथ हमें यहाँ पर 2 बातें ध्यान देनी रहती हैं। एक तो हमें देखना रहता है क्रिया के बारे में, एक तो हमें सर्वनाम के बारे में। क्रिया में जैसे अच्छा, अच्छी हो गया और इसमें वह, यह हो गया, इस प्रकार से हम इसको देख रहे होते हैं। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग जल्दी से बता रहे होंगे कि इसमें से कौन सा यहाँ पर सही होने वाला है मेरे प्यारों। तो यहाँ पर आप लोग क्या बताएंगे, क्या यहाँ पर सही होने वाला है? तो क्या यहाँ पर प्रधान कारती, प्रधान किन, प्रधान कृत्री या फिर प्रधान कारती होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रधान कर्त्री यहाँ पर स्त्रीलिंग होने वाला है। आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से सही कर रहे होंगे। मेरे प्यारों, अगला प्रश्न क्या कहता है, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? क्या वो संयुक्ताक्षर कहलाता है, तंतव्य कहलाता है, तालव्य कहलाता है या फिर स्त्रवंत्री कहलाता है? तो मेरे साथियों, वो ऑप्शन नंबर ए संयुक्ताक्षर कहलाता है। आप लोग जानते हैं संयुक्ताक्षर व्यंजनों की संख्या टोटल यहाँ पर 4 हो रही होती है। क्या मेरे साथी? 4 हो रही होती है। वो कौन कौन से होते हैं? एक छ होता है, त्र होता है, ज्य होता है और श्र होता है। तो मेरे साथी 4 प्रकार के होते हैं। बाकी इसको हम लोग शब्द तोड़ भी सकते हैं। और हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले बेहतरीन से प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न मेरे साथियों क्या कहता है? अगला प्रश्न है, कौन सा व्यंजन नासिक द्वारा उच्चारित होता है? आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है कि कई जगह से कई प्रकार की यहाँ पर ध्वनियां निकालने का प्रयास करते हैं, जैसे कंठ हो गया, नासिक होगा, तालव्य होगा, इस प्रकार से ध्वनियां हम निकालते हैं। तो इन चारों विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जहां हम यहाँ पर नासिक से यहाँ पर वर्ण निकाल रहे होते हैं? तो मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी है, अड़ा। क्या मेरे साथी? अड़ा। तो यहाँ से इसको जो है हम नासिक व्यंजन के अंतर्रूप देखेंगे। वर्णमाला में 5 वर्ण है जिसका उच्चारण मुख और नासिक से होता है, जैसे आप ड, जिया, ड, न, म, अनुस्वार इस प्रकार से हो जाते हैं। मेरे साथी, अगला बेहतरीन सा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य जो है विशेषण की अवस्था के रूप में बताइए। तो आप लोग जानते हैं कि विशेषण की टोटल 3 अवस्थाएं होती हैं। वो कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? तो आपका उत्तवा यहाँ पर मूलावस्था हो गया, उत्तरावस्था हो गया, उत्तमा अवस्था हो गया। तो यह करेला कड़वा है। तो मेरे साथी, यह करेला कड़वा है, तो कड़वा जो है इसमें क्या होने वाला है? क्या मूलावस्था हो गया, उत्तमावस्था हो गया, उत्तमावस्था अवस्था होगा या फिर अधिकावस्था हो गया? तो मेरे साथी, ये तो कुछ होता नहीं है, तो इन तीनों में से बताइए। तो करेला कड़वा है, तो कहीं ना कहीं मेरे प्यारो यहाँ पर मूलावस्था होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर
सही हो जाता है। आशा करता हूँ आप लोगों ने काफी बेहतरीन तरीके से इसको समझा होगा। मेरे प्यारों, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले बेहतरीन से प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न मेरे प्यारों क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम बताइए। तो क्या तुलसीदास ने यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों रामचंद्रिका लिखा है, या फिर रामचरितमानस लिखा है, या फिर अखरावट लिखा है, या फिर चंद्रसार लिखा है? तो मेरे प्यारे साथियों, तुलसीदास ने यहाँ पर रामचरितमानस लिखा है और ये यहाँ पर एक प्रसिद्ध महाकाव्य होने वाला है। बाकी मेरे साथियों, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए रामचंद्रिका है, इसको हमारे केशवदास साहब ने लिखने का काम किया है। बाकी जो यहाँ पर आप लोगों का अखरावत है, यह एक प्रसिद्ध सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी की यहाँ पर रचना हो जाती है। काफी बेहतरीन प्रश्न है मेरे साथी। और आप लोग यूपी पुलिस 2019 का आप लोग उठा के देख लीजिए मेरे साथी, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है मेरे साथी। अगला प्रश्न है, रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? तो आप लोग रंगभूमि बता रहे होंगे किसने लिखा है। तो रंगभूमि मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर प्रेमचंद्र ने लिखने का काम किया है। यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकारक कवि हैं। इनकी कृतियां बहुत ही प्रसिद्ध हैं। बाकी मेरे साथियों, आपने सूरदास का नाम ही सुना होगा, ये भी एक प्रसिद्ध ही यहाँ पर कवि है। और हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले बेहतरीन से प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न मेरे प्यारों क्या कहता है, अगला प्रश्न मेरे प्यारों कहता है, इनमें से कौन सी जन जो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है? मेरे साथी, जयशंकर प्रसाद क्षयवादी युग के एक प्रसिद्ध कवि हैं और उनकी एक रचना जो कि महाकाव्य के रूप में देखने को मिलती है, जो कि मेरे साथी कामायनी हो जाती है। कामायनी मेरे साथी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जो कर्म भोग नाश की स्मृता का वर्णन करती है। और मेरे साथी, इसमें आपको टोटल 15 सर्ग देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने कामायनी रचना तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की है, लेकिन मेरे साथियों पेपर में पूछ सकता है इसमें कितने सर्ग होते हैं। तो 15 सर्ग यहाँ पर हो जाते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी मेरे साथी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सही हो जाता है और एक बहुत ही शानदार प्रश्न था आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के लेवल का। अगला प्रश्न है मेरे साथियों, 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को मिला? मेरे प्यारे साथियों, साहित्य अकादमी पुरस्कार आप लोग रट के जाइएगा यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, क्योंकि मेरे साथी यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर आप लोग उठा के देख लीजिए, इस बारी हर एक सेट में ज्ञानपीठ पुरस्कार हो, साहित्य अकादमी पुरस्कार हो, व्यास सम्मान हो, इन सारे से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसलिए मेरे साथियों, आप लोगों को यहाँ पर बेहतरीन तरीके से सारे पुरस्कार याद करके जाने हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर रमेश कुंदल मेघ को यहाँ पर मिला था, जो कि काफी बेहतरीन प्रश्न है मेरे साथी। बाकी वर्ष 2020 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मेरे साथी किसको मिला था? तो टोकरी के दिग्गज के लिए यहाँ पर मिला था। और हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले बेहतरीन से प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों क्या कहता है, तो आप लोग बता रहे होंगे निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करना है जो उचित अलंकार का रूप सबसे अच्छा होता है। मेरे प्यारे साथियों, अलंकार की बात करता हूँ, हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, एक शब्दा अलंकार होता है, एक अर्था अलंकार होता है। मेरे साथी, जो शब्दा अलंकार होता है उसमें शब्द के द्वारा कमाल देखने को मिलते हैं। बाकी जो अर्था अलंकार होता है उसमें अर्थ के द्वारा यहाँ पर कमाल देखने को मिलता है। बाकी मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों के सामने एक बेहतरीन सा प्रश्न है और इस बेहतरीन से प्रश्न का उत्तर भी आप लोगों को काफी बेहतरीन तरीके से देना है। मेरे साथी, क्वेश्चन है यहाँ पर, तरनी तरुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए में कौन सा अलंकार है? मेरे प्यारे साथियों, क्या ये अनुप्रास अलंकार है, क्या ये यमक अलंकार है, क्या इसमें श्लेष अलंकार है, या फिर उपमा अलंकार होने वाला है? तो मैं आशा करता हूं कि मेरे यूपी पुलिस कांस्टेबल के सभी शेर और शेरनियां यहाँ पर सही आंसर बता रहे होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर कौन सा सही आंसर होने वाला है? तो कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ पर बेहतरीन तरीके से बता रहे होंगे कि सर यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होने वाला है। मैं पूछूंगा कि क्यों यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा, तो आप लोग बता रहे होंगे कि जहां भी एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है सर। तो इसलिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर तो वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर मेरे साथी कई बार हो रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अनुप्रास अलंकार ही होने वाला है मेरे साथियों। बाकी यमक अलंकार के बारे में आप लोग तो बेहतरीन तरीके से जानते ही हैं
यहाँ पर यमक अलंकार में दो शब्द आते हैं, एक ही शब्द दो बार आते हैं और दोनों का अर्थ यहाँ पर अलग अलग हो रहा होता है, उसे हम यमक अलंकार कह रहे होते हैं। बाकी श्लेष अलंकार क्या होता है, एक ही वर्ण के अनेक अर्थ होते हैं, जैसे कबीरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाता है मेरे प्यारे साथियों। श्लेष हमारी टाइपिंग मोशन ने थोड़ा गलत लिखा है, तो आप लोग इसको समझ रहे होंगे, इतना तो समझ रहे होंगे कि श्लेष कैसे लिखा जाता है। बाकी उपमा अलंकार तो आप जानते हैं, उपमेय और उपमान का जो यहाँ पर होता है वही यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाता है। मेरे प्यारे साथी, अगला क्वेश्चन काफी बेहतरीन प्रश्न है मेरे साथी, कि निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से सही विकल्प का यहाँ पर चयन करना है, सही अवयव का भेद बताना है। आज दिन भर वर्षा हो रही, क्या आज दिन भर वर्षा हो रही, इसमें अवयव का कौन सा भेद होने वाला है मेरे साथी। अवयव के बारे में आप जानते हैं, जिसमें लिंग वचन काल कारक के अनुसार कोई यहाँ पर चेंजेस नहीं किया जा सकता है, उसे ही हम अवयव कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथी, तो यहाँ पर जो दिन भर है, दिन भर के नीचे मेरे साथी यहाँ पर अंडरलाइन है, दिन भर के नीचे अंडरलाइन है, तो यहाँ पर कौन सा यहाँ पर अवयव का भेद होने वाला, क्या दिन भर क्रिया विशेषण अवयव है, संबंध बोधक अवयव है, समुच्चय बोधक अवयव है, या फिर विस्मय बोधक अवयव मेरे प्यारे साथी होने वाला है। तो आप सभी साथी बता रहे होंगे सर दिन भर है, क्रिया की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मैंने कहा बहुत सही, बहुत बढ़िया आप लोगों ने बताया। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर ए सही होने वाला, काफी बेहतरीन तरीके से। और मेरे साथी, इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग बॉटलने की मत पड़िएगा, आप लोगों को यहाँ पर एकदम मतलब आप लोग समझिए कि आप लोग एकदम मूवी देख रहे हैं एकदम बेहतरीन तरीके से, और इंजॉयमेंट के साथ आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगा रहे हैं और सारे क्वेश्चन को धड़ाधड़ यहाँ पर आंसर देते हुए आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग सारे क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में मेरे साथ हिंदी में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, और इन सारे प्रश्न को मेरे साथ आप लोग इजी क्वेश्चन नहीं समझ रहे होंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहाँ पर काफी बेहतरीन और परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। मेरे प्यारे साथियों, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले बेहतरीन से प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, यहाँ पर अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है। तो मेरे प्यारे साथी, ये यहाँ पर दिखा है, आप नानी के घर जाओ, या आप नानी के घर जाओ, इसका शुद्ध रूप क्या होने वाला है मेरे प्यारे साथी। तो क्या आप बता सकते हैं, क्या आप मेरे साथी बता सकते हैं कि यहाँ पर आप नानी के घर जाइए, या फिर आप नानी घर जाओ, या फिर आपने नानी के घर जाना है, आप नानी के घर जाओ। तो मेरे साथी, आप नानी के घर जाइए यानी ऑप्शन नंबर, तो आप नानी के घर यहाँ पर जाइए, ऑप्शन नंबर ए मेरे प्यारे साथी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सही हो जाने वाला है। मेरे साथी, आप आदर सोचना है, और चूंकि आदर की बात हो रही है तो आप लोग शुरू से अंत तक ही आदर करते चलेंगे, इसलिए जाओ ना करके जाइए होगा। मेरे साथी, अगला प्रश्न है, एक छंद में कितने चरण हो सकते हैं। तो एक चरण में मेरे साथी मिनिमम कितने चरण हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं 4 चरण हो सकते हैं, और मैक्सिमम यहाँ पर 6 चरण हो सकते हैं। और हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले बेहतरीन से प्रश्न की तरफ। मेरे साथी, अगला प्रश्न है, गीदड़ भभकी मुहावरे का सही अर्थ क्या होने वाला है। मेरे से गीदड़ भभकी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड हम कह सकते हैं काफी बेहतरीन प्रश्न होने वाला है। आप में से बहुत से साथी इसका सही आंसर नहीं दे रहे होंगे, आशा करता हूं कुछ साथी ऐसा ही आंसर दे भी रहे होंगे। ऑप्शन नंबर ए है कोरी धमकी, या फिर विरोध करना, या फिर धूर्त व्यक्ति, या फिर आरोप लगाना। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोरी धमकी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होता है। मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर अगला है, रस का संबंध किस धातु से माना जाता है, क्या स्त्री से, या फिर क्री से, या फिर मृ से, या फिर प्री से माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी रस का जो है कि जो धातु है वह स्त्री यहाँ पर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर काफी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सही हो जाता है। और हम बढ़ते हैं अपने अगले प्यारे से प्रश्न की तरफ। मेरे साथी, अगला प्रश्न मेरा क्या कहता है, उस विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। हाथी ने केला खाया, कर्मवाच्य में बदला भैया। तो प्रश्नवाच्य क्या होने वाला है मेरे साथी, कर्मवाच्य में बदलिए। क्या हाथी केला खाता है, हाथी केला खा लिया, हाथी द्वारा केला खाया गया, हाथी केला खाया। तो मेरे साथी, यदि हम इसको कर्मवाच्य में बदलने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर डी हाथी द्वारा केला खाया गया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होने वाला है। और अगला प्रश्न है मेरे साथी, इनमें से किस चिन्ह का अर्थ आधा रुकना होता है। मेरे प्यारो,
आप लोग जानते हैं अल्पविराम का मतलब ही यहाँ पर आधा रुकना होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है कि अल्पपूर्ण विराम जो होता है ये आपका सही हो जाता है। बाकी मेरे साथी ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका अल्प विराम दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी तो आप जानते हैं अर्ध विराम दिया हुआ है, जिसका मतलब आधा रुकना होता है। बाकी ये आपका जो है कि लास्ट वाला पूर्ण विराम है, पूरा रुकना। बाकी सी नंबर जो है विस्मयबोधक चिन्ह होने वाला है। और हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले बेहतरीन से प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न मेरे प्यारों क्या कहता है? अगला प्रश्न मेरे साथियों दिया है, दिए गए शब्दों में सही समास वाला विकल्प चुनिए। समास के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, समास से प्रश्न मेरे पूछे जाते हैं। तो दशानन का समास विग्रह क्या होने वाला है? क्या मेरे प्यारे साथी यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होने वाला है? 10 है आनंद जिसके, 10 है आंगन जिसके, 100 है आंगन जिसके, 10 है नान जिसके। तो काफी बेहतरीन तरीके से आप लोग बता रहे होंगे। इसका बेहतरीन सा प्रश्न ऑप्शन नंबर ए 10 है आनंद सही होने वाला है। मेरे प्यारे साथियों अगला प्रश्न है, जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है जो किसी भी स्थिति में लाता टाला ना कर सके, तो मेरे साथी क्या इसका होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर एक क्या असंभव होता है, या फिर आपका संभव, या फिर अनिवार्य, या फिर आपका जो है कि जो कभी भी टाला ना जा सके। तो मेरे सिर यहाँ पर टाइपिस्ट महोदय काफी यहाँ पर फॉर्म में इस समय चल रहे हैं और मेरे साथ ही यहाँ पर टाला रहेगा, टाला ना जा सके। तो जो कभी टाला ना जा सके उसे अनिवार्य कहते हैं। भैया अनिवार्य है पढ़ाई करना, खाना छूट जाए पीना छूट जाए, लेकिन यहाँ पर मेरे साथी पढ़ना नहीं छूटना चाहिए, अनिवार्य है मेरे साथी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी काफी बेहतरीन तरीके से सही हो जाता है। और मेरे प्यारों हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले बेहतरीन से प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न यहाँ पर मेरे साथी क्या होने वाला है? तो अगला प्रश्न है, अरुण शब्द का अनेकार्थी शब्द क्या है? सूर्य आकाश सोना गोंद है। आप लोग इसको बता रहे होंगे अर्क का मतलब, अरुण का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है मेरे प्यारे साथियों? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी कि सूर्य यहाँ पर सही होने वाला है। करुण का मतलब लाल होता है, सूर्य भैया भी लाल ही होते हैं, तो लाल लाल मिल जाते हैं, तो ये दोनों दोनों आपका जो है कि अनेकार्थी बन जाते हैं। बाकी साथ ही में लाल रंग और फिर यहाँ पर सुर्ख या फिर प्रातःकालीन, ये सारे यहाँ पर अरुण के ही अनेकार्थी हो जाते हैं। मेरे साथी अगला प्रश्न है, अवगुण शब्द में उपसर्ग है। साथ ही मैंने पहले ही बताया किसी भी शब्द के आगे यदि हम तोड़ते हैं तो उपसर्ग होता है, पीछे से यदि हम तोड़ते हैं प्रत्यय होता है। जरूरी नहीं है कि हर शब्द में यहाँ पर प्रत्यय और उपसर्ग ही हो, और ये भी नहीं जरूरी है एक शब्द में बस एक ही चीज हो। एक शब्द में मेरे सिर दोनों चीज भी हो सकते हैं, प्रत्यय भी हो सकता है, उपसर्ग भी हो सकता है। बट मेरे साथ ही क्वेश्चन है, अवगुण शब्द में कौन सा उपसर्ग, या गुण उपसर्ग है, या फिर अउपसर्ग है, या फिर ड उपसर्ग है, या फिर अव उपसर्ग होने वाला है? तो मेरे प्यारो ऑप्शन नंबर डी यानी अव उपसर्ग यहाँ पर होने वाला है बेहतरीन तरीके से। और मेरे प्यारो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न मेरे प्यारो क्या कहता है, दिए गए शब्द का सही तद्भव बताना है। मेरे साथी मैंने आप लोगों से पहले ही बताया तद्भव क्या होते हैं, जो सीधे हिंदी से आते हैं, और तत्सम क्या क्या होता है, जो सीधे संस्कृत से प्रयोग होते हैं। क्योंकि तत्सम का मतलब तत्धनसम यानी उसके समान, तद्भव मतलब तद्भव यानी उससे उत्पन्न। तो इस प्रकार से हो जाता है। तो पूछा है कि तद्भव कौन सा है, तो ग्राम का मेरे साथी तद्भव क्या होने वाला है? बेहतरीन तरीके से आप लोग मेरे सभी साथी बता रहे होंगे। तो ग्राम का क्या हो जाता है? ग्राम का ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा होता है? तो ग्राम का गांव हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी काफी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सही होने वाला है। और हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि समय का भी काफी अभाव है। मेरे साथी अगला प्रश्न है, उस सही विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। हमने अभी आपको बताया कि प्रत्यय क्या होता है, अब आप हमें बताइए कि कौन सा प्रत्यय से नहीं बना हुआ है। क्या लालिमा है, टुकड़ी है, या फिर शक्तिमान है, या फिर आपका मेरे साथी सफल होने वाला है? मेरे प्यारो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो सफल है इसमें ना ही प्रत्यय है और ना ही उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर डी काफी बेहतरीन तरीके से सही रहता है। और मेरे साथी और हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न मेरे प्यारो क्या है? अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, बंधन शब्द का विपरीत यहाँ पर अर्थ वाला विकल्प है। कहने का मतलब बंधन का विलोम क्या होता है? मुक्त होता है। भैया बंधे हुए थे काफी सालों से, अब तो हम मुक्त हो गए हैं, अब हम बड़े हो गए हैं मेरे साथी। अगला प्रश्न नंबर 30 कहता है, सुक्त का सही संधि विच्छेद कीजिए। वैसे संधि आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ पर स्वर संधि
व्यंजन संधि और विसर्ग संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि भी 5 प्रकार के होते हैं। तो आप बताइए सुक्त सूक्ति का संधि विच्छेद यहाँ पर सही कौन सा होने वाला है मेरे प्यारे साथी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या सुधन उक्ति होने वाला है। तो हाँ मेरे साथी सुधन उक्ति ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होने वाला है। हम इन तीनों ऑप्शन को नहीं डिस्कस कर रहे होंगे, तीनों तीनों गलती, ऑप्शन नंबर ए सही है। और हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले बेहतरीन से प्रश्न की तरफ मेरे प्यारे साथी। अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे साथी, धर्मात्मा का सही संधि विच्छेद कौन सा होने वाला है। तो क्या मेरे साथी धर्म धन आत्मा होने वाला है, धर्म धन तमा होने वाला है, धर्म धन आत्मा होने वाला है, धर्माधन तमा होने वाला है। तो मेरे साथी धर्म धन आत्मा, धर्म धन आत्मा, धर्म धन आत्मा मेरे साथी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर काफी बेहतरीन तरीके से धर्म धन आत्मा होने वाला है, अर्थात धर्मात्मा होने वाला है। और मेरे साथी दीर्घ स्वर संधि का यहाँ पर उदाहरण होने वाला है मेरे साथी। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे, यहाँ पर कौशल शब्द का सही समान शब्द यहाँ पर कौन सा होने है, यानी कौन सा ऐसा शब्द है जो कौशल का स्थान ले सकता है। ओके मेरे साथी, तो क्या दक्षता हो जाएगा या फिर निड हो जाएगा, फिर ज्योत्सना हो जाएगा या फिर चपल हो जाएगा। तो मेरे प्यारो ऑप्शन नंबर ए यानी दक्षता या फिर कौशल बात एक ही होती है, दोनों के दोनों समान ही है मेरे प्यारे साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी ज्योत्सना मेरे साथी काफी इंपोर्टेंट वर्तनी की दृष्टि से है, एसएससी जीडी वाले मेरे सारे साथी इसको छाप रहे होंगे। और हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले बेहतरीन से प्रश्न की तरफ मेरे प्यारे साथियों। और अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है मेरे साथी, गागर में सागर मुहावरे का क्या अर्थ है। क्या मेरे सिर्फ थोड़े में बहुत कुछ होना या फिर मटके में पानी भरना। मेरे साथी मटके में पानी क्यों भरोगे आप, थोड़ा सा समान होना क्या मतलब है, समुद्र से नहाना क्या मतलब है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होने वाला है। आंख बंद करके मेरे सिर मार दो। और हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले बेहतरीन से प्रश्न की तरफ मेरे साथी। अगला प्रश्न कहता है, बघेली हिंदी के किस भाषा का शब्द है। क्या पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, फिर बिहारी है, फिर मेरे साथ अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मेरे से तीनों के तीनों यहाँ पर पूर्वी हिंदी के उदाहरण हो जाते हैं, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। हिंदी में टोटल 5 उपभाषाएं होती हैं, बाकी उसके अंदर भाषाएं 18 हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर काफी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सही हो जाता है। बाकी भोजपुरी मेरे सिर किस में आता है, तो बिहारी के अंतर्गत भोजपुरी यहाँ पर आ जाता है। और हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले बेहतरीन से प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न मेरे साथी काफी खास होने वाला है। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर मेरे साथी टाइपिस्ट महोदय की थोड़ा गलती है, घुमक्कड़ी घुमक्कड़ी नहीं होता मेरे सिर, घुमक्कड़ी नहीं मेरे सिर, घुमक्कड़ी होता है यहाँ पर। तो थोड़ा यहाँ पर घ रहेगा, आप लोग समझ सकते हैं मेरे साथी। तो घुमक्कड़ी अथो यहाँ होता है, अथो नहीं अथो होता है। घुमक्कड़ी अथो जिज्ञासा किसकी रचना है मेरे साथी। तो घुमक्कड़ी अथो जिज्ञासा वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर में आपके मेरे सिर छपने की प्रबल संभावना है। क्या राहुल संस्कृत्यायन ने लिखा है, फिर प्रेमचंद्र ने लिखा है, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर धर्मवीर भारती ने लिखा है मेरे प्यारे साथियों। तो क्या ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आप लोग कहेंगे हाँ भैया ऑप्शन नंबर ए यानी राहुल संस्कृत्यायन सही होने वाला है। मैं भी कहूंगा हाँ बहुत सही, बहुत ही आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का उत्तर दिया, काफी बेहतरीन तरीके से। अगला बेहतरीन सा प्रश्न है मेरे से, यहाँ पर संयुक्त अक्षर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। यदि आप लोगों ने इस प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरीके से शुरू से ले रहे होंगे तो आप इसका आंसर इसी प्रैक्टिस सेट में छुपा है, आप लोग बता रहे होंगे। इससे ये भी परीक्षण हो रहा होता है आप लोग कितने ध्यान से पढ़ाई करते हैं। क्या आप लोग सिर्फ मोबाइल खोल के बैठ जाते हैं या फिर आप लोग कॉपी पेन लेकर के मन से प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर लगाते भी हैं। मेरे साथी आप अपने आप को धोखा मत दीजिए, आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर कॉपी पेन लेकर ही प्रैक्टिस सेट को लिया कीजिए। और जो क्वेश्चन न आए उसको नोट डाउन किया करिए और उसको बार बार मेरे प्यारे साथी यहाँ पर रिविजन करने का यहाँ पर काम किया करिए, क्योंकि रिविजन ही एक ऐसी की है जो कि आपको सफलता की ओर ले जाएगी। मेरे साथी कहते हैं कि मेरे साथी मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो कभी घर से निकला ही नहीं। मेरे साथी आप प्रयास करते रहिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी मेरे साथी, लेकिन ईमानदारी और निष्ठा के साथ आप लोग लगे रहिए। साथी यहाँ पर प्रश्न का उत्तर यहाँ पर इसी प्रैक्टिस सेट में मैंने पहले बताया कि संयुक्त अक्षर व्यंजन यहाँ पर 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी काफी बेहतरीन तरीके से मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर सही हो जाने वाला है। मेरे प्यारों हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट और अंतिम प्रश्न की तरफ। और एक बेहतरीन सा प्रश्न है मेरे साथी, पेड़ से पत्ता गिरता है में कौन सा कारक कौन सा क्रिया होने वाला है, सकर्मक होगा या फिर अकर्मक होगा या फिर द्विकर्मक या फिर संयुक्त क्रिया होगा। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता क्या गिरता है, तो जवाब ही नहीं क्या कर मिल रहा है मेरे प्यारे साथी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर अकर्मक सही होने वाला है। क्रिया के 2 भेद होते हैं, जानते हैं आप, अकर्मक होता है सकर्मक होता है। सकर्मक में मेरे साथी यहाँ पर क्या का जवाब मिलता है, अकर्मक में क्या का जवाब नहीं मिलता है।
इसलिए ऑप्शन नंबर बी काफी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सही हो जाने वाला है मेरे प्यारे साथियों। यदि आप लोगों को ये वीडियो काफी बेहतरीन तरीके से अच्छा लगा हो और आपको क्वेश्चन में लेबल दिखा हो और मेरे साथी मेहनत में दम लगा हो, तो आप लोग इस वीडियो को यहाँ पर लाइक करना मत भूलिए मेरे साथी। लाइक से हमें पैसा नहीं मिलता है, लेकिन हाँ लाइक से एक मनोबल मिलता है कि हाँ जो हम करा रहे हैं वो काफी मेहनत और काफी बेहतरीन तरीके से करा रहे हैं। आपसे आपके इस लाइक से ये डिपेंड करता है मेरे साथी कि हम मेहनत को और बढ़ाएं और आपके लिए और कई सारी मेहनत करने का हम लोग प्रयास करें मेरे साथी। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी करें और हर एक युवा के पास ये वीडियो पहुंचाए जो यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल का तैयारी कर रहा है और वो यूट्यूब की दुनिया में इधर उधर भटक रहा है, सिलेक्शन नहीं पा रहा है। उन सभी साथियों को इस चैनल के बारे में बताएं और खुद भी इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। जय हिंद फ्रेंड्स।